अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास कैसे हैं आप अपनी उर्दू की बुक का पेज नंबर 14 खोलें, जो कि आज हम सर सैयद अहमद ख़ान का सबक जो है पढ़ेंगे। जो आज हमारा तीसरा सबक शुरू होगा। सर सैयद 1817 में पैदा हुए, 1898 में उन्होंने वफ़ात पाई। सर सैयद अहमद ख़ान आला दर्जे के मुसन्निफ़ थे। उनका उसलूब नगारिश सादा, सहल, बेसाख्ता और तसन्नो मतलब बनावट से पाक था। मकालाती सर सैयद हिस्सा पंजुम में वो एक मज़मून काहिली पर जो है बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि काहिली किसे कहते हैं। चूँकि ये सबक एक मज़मून की सूरत में हमारे सामने आया है और मज़मून जो है काहिली है, यहाँ पे सर सैयद उसके बारे में किस तरह से कह रहे हैं। आपको ये भी पता है कि मज़मून किसे कहा जाता है? किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। आप देखिएगा कि इस सबक काहिली में, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि काहिली सुस्ती में सर सैयद अहमद ख़ान तमाम उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम दे रहे हैं कि सुस्ती और काहिली में पड़ा हुआ इंसान कभी भी कामयाबी के ज़ीने पर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, तो वो हमें एक सबक दे रहे हैं इसमें कि काहिली असल में है क्या। काहिली हम सिर्फ हाथ पाँव से मेहनत ना करना या काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना दिखाना, उठने बैठने चलने फिरने में सुस्ती करना काहिली है, ये ज़्यादा सही नहीं है। उनके ख़्याल में ये है, सर सैयद ये कहते हैं कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। ठीक है, तो वो इस तरह से कहते हैं। सर सैयद का मानना ये है कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहिली है। ठीक, अब मज़ीद देखें आगे वो किस तरह से कहते हैं कि रोटी कमाकर खाने के लिए हाथ पाँव की मेहनत बहुत ज़रूरी है। चुनांचे हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग बहुत कम काहिल होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करने के आदी होते हैं। ठीक है, जबकि वो लोग जो मेहनत को अपना शियार नहीं बनाते, वो अपनी दिली कवा को बेकार छोड़कर काहिल और हैवानी सिफ्त के हामिल हो जाते हैं। लोग तालीम भी हासिल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन पढ़े लिखों में से बहुत कम लोगों को अपनी तालीम और समझ को काम में लाने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर इंसान महज आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली कवा को बेकार छोड़ दे, तो वो निहायत काहिल और वहशी बन जाता है। इंसान भी हैवानों की मानिंद एक हैवान ही है। जब उसके दिल की कवा सुस्त हो जाए तो वो अपनी हैवानी खसलत में मुब्तला हो जाता है। ऐसा शख्स जिसकी आमदनी उसके अखराजात के लिए काफ़ी हो, उसे मेहनत मशक्क़त भी ना करनी पड़े और दिली कवा को बेकार छोड़ दे, तो वो वहशियाना तौर तरीके अपना लेता है, जैसे जुआबाजी या तमाश बीनी का आदी बन जाता है। सर सैयद मज़ीद हमें ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में मकामी लोगों को ऐसे काम बहुत कम मिलते हैं जिनसे दिली कवा को दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाने का मौका मिले। ठीक है, जबकि मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पर इंग्लिस्तान के लोगों के लिए ऐसे मौक़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मुसन्निफ़ अपने हमवतनों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर हमें अपने मुल्क में दिली कवा को काम में लाने का मौका नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह भी यही है कि हमने काहिली इख्तियार की और अपनी सलाहियतों को बेकार छोड़ दिया। जैसे एक मशहूर फ़िलासफ़र कहते हैं कि असल मेहनत वो है जिसमें जिस्मानी कवा रूहानी ताकतों के मातहत काम करें। ठीक है, ये हमारे
ایک مشہور فلاسفر تھے جنہوں نے یہ کہا، اگر ہمیں دلی قوا اور عقلی صلاحیتوں کو کام میں لانے کا موقع میسر نہیں تو ہمیں ان مواقع کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مصنف آخر میں یہ کہہ رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ کاہلی کو چھوڑ کر محنت کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ اسی میں قوم کی بہتری اور ترقی کا راز موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے اس سارے سبق میں سر سید احمد خان نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کاہلی کو چھوڑ کر محنت کو جب ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اپنی طبیعت ثانی بنا لیں گے، تو ہم ترقی کی منازل بہت آسانی سے طے کر سکیں گے۔ ہم نے یہ سارا سبق پڑھا، میں نے آپ کو باقاعدہ مختصر سا اس کا ایک خلاصہ میں نے خلاصے کی صورت میں سبق آپ کے سامنے لے کے آئی۔ آپ اس سبق کو پہلے پڑھ چکے تھے، اس کے مشکل الفاظ کچھ کر لیتے ہیں جو کہ میں نے آپ کے لیے پہلے بھی لکھ رکھے ہیں۔ ہمارے پاس سبق تھا کاہلی، مصنف سر سید احمد خان، ماخذ مقالات سر سید، حصہ پنجم۔ اس کے صنف مضمون ہے، مضمون کے بارے میں باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ مشکل الفاظ معنی آئے ہوئے ہیں۔ کاہلی، سستی، دلی قوا، دل کی قوتیں، بیکار، فضول، طبیعت ثانی، دوسری طبیعت، مراد پختہ عادت، اپنی عادت میں پختہ ہو جانا، حیوان صفت، جانوروں جیسی بری عادتوں والا، عارضی، وقتی، وحشی، جنگلی، اخراجات، خرچ، چنداں، ذرا بھی، اسی قدر، لاکھ خراج دار، محصول نہ دینے والے، ٹیکس ادا نہ کرنے والے، قمار بازی، جوا کھیلنا، پہواڑ، بد سلیقہ، پھوڑ، رفع ہونا، دور ہونا، مستعدی، پھرتی یا چستی۔ یہ الفاظ معنی آپ نے سارے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس یہ سبق ایک مضمون کی صنف میں آیا تھا، تو اس لیے میں نے آج آپ کو گھر کا کام کیا دینا ہے یہ دیکھیے گا۔ آپ اس سبق کے سارے الفاظ معنی یاد کریں گے، آپ کو مضامین کرائے گئے ہیں، آپ کے نوٹس پر موجود ہیں، اور آپ کو میں ہوم ورک پر لکھنے کے لیے مضمون دے رہی ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضمون لکھیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، اور آپ اپنی ورک شیٹ پر یہ کر کے مجھے چیک کرائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔